राधे राधे। मीना वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, वासुदेव कृष्ण कहते हैं कि यह प्रश्न बार बार उठता है कि माता पिता के कर्मों का फल उन्हें बच्चों को भुगतना पड़ता है। तो इसका उत्तर है कि हाँ, कुछ हद तक ये सत्य है। कुछ कर्म केवल व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, आने वाली पीढ़ी तक को प्रभावित करता है। जैसा कि गीता और गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि भाई ये कर्म पूजा ब्रह्मांड के फल फैलता है और ऊर्जा केवल उसी सीमित नहीं रहती बल्कि उसके पुत्रक, संबंधी और वंशजों को भी प्रभावित करता है। माता पिता का सच्चे धर्म प्रभाव, दयालु और सत्यनिष्ठ जीवन अच्छा हो, उनका तो प्रभाव बच्चों को भी पड़ता है। बच्चे स्वभाव से अच्छे, संस्कारी और भाग्यशाली और प्रगति करने वाले बनते हैं। वही माता पिता अगर अधर्म, पाप और बुरे कर्मों का लिख देते हैं तो उनका बोझ संतानों को भी उठाना पड़ता है। यही कारण है कि कभी कभी बच्चों को मेहनत की युक्ता के बाद भी जीवन में संघर्ष के बाधाओं में घिरे रहते हैं, क्योंकि उनके पूर्वजों के आधे अधूरे पाप उन्हें प्रभावित कर जाते हैं ना। तो पितृ कुल दोष भी कहा गया है और ज्योतिष में भी प्रभावित है कि भाई ये कुल जन्म के शरण का नहीं बल्कि माता पिता वंश का कर्मों का भी हिसाब रखते हैं। इसलिए पूर्वजों में सताया हो या धन हड़पा हो, गो हत्या या कहीं भी कोई अन्य पाप किए हों तो संतान को कष्ट में रूप में मिल सकता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि बच्चा केवल माता पिता के कर्मों का गुलाम है। हर आत्मा अपने कर्मों का फल भी स्वयं भी भोगती है। वह अपने जीवन में सच्चाई और धर्म के भक्ति का मार्ग अपनाए पूर्वजों के पास से मुक्त पा सकता है। यह कारण है कि शास्त्रों के पितृ तर्पण, श्राद्ध और धन के अर्पण की गई है तो अधूरे कर्म शांत हो और उनकी आत्मा तीर्थ हो। कहा गया है कि उनकी संतान अपने पूर्वजों के श्राद्ध करती है, दान पुण्य करती है तो ईश्वर के संबंध करती है तो वह कुल दोष का कम हो जाता है और वह सौभाग्य का काम जो है हो जाता है। माता पिता का पुण्य करते हैं तो उनके बच्चों का जीवन सहज और सुखी बनता है और यदि पाप करते हैं तो वे कठिनाइयों से घिर सकते हैं। यही कारण है कि मनुष्य को अपने कर्मों का सावधान रखनी चाहिए। उसके कर्म केवल उसके देश के नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी, भविष्य को भी करते हैं। इसलिए माता पिता को चाहिए वे कि अपने जीवन में धर्म, करुणा और सत्य का पालन करें, कि उनके संतानों को भी फल मिले और अपने जीवन में पूर्वजों के कर्म कष्ट पाती है उन्हें ईश्वर उन्हें शरण लेकर उन्हें आचरण से वे संस्कार और नए पुण्य का निर्माण करे। कर्म का नियम ये भी है कि पाप दोष स्थायी नहीं होता, वे सच्चे प्रसाद और भक्ति से ही उसे बदला जा सकता है। इसलिए कहा गया है कि संतान माता पिता के कर्मों से प्रभावित तो होती है बल्कि अपने कर्मों से ही बदल सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। राधे कृष्ण।